अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हुए एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रमज़ान का महीना है, इस महीने में दही बल्ले, चाट, पकोड़े, इस तरह की चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाई और खाई जाती हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ही क्विक और डिलीशियस दही बल्ला की रेसिपी बताऊंगी और बेसन के भल्ले बनाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट भल्ले तैयार होंगे और इतने सॉफ्ट होंगे कि मुँह में डालते ही ये घुल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, कम वक्त में ये दही बल्ले तैयार हो जाते हैं। आइए इस मज़ेदार से दही बल्ले को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दही बल्ले तैयार करने के लिए बेसन हमें चाहिए होगा 1 कप। मयरिंग कप से मैयर किया है और कोशिश करें कि बेसन को छान के इस्तेमाल करें ताकि मिक्स करने में आसानी हो। नमक हस्बे जायका ही डालें भल्लों में। और भुना कुटा ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टी स्पून। भुना कुटा नहीं है तो हाथ में डाल के थोड़ा सा मसल कर इसे डाल सकते हैं। दड़ा मिर्च ली है 1/4 टी स्पून। और गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर मैंने लिया है 1/2 टी स्पून। बेकिंग सोडा मैंने लिया है 2 चुटकी यानी 1/4 टीस्पून ले लें। और बेसन को घोलने के लिए पानी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। दही के मिक्सचर के लिए मैंने दही ली है 1 + ½ कप। आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। इसके बीच में मैं डालूंगी शुगर पाउडर 2 टेबलस्पून। चीनी या शुगर पाउडर कुछ भी डाल लें। और इसमें काला नमक मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून। सफ़ेद नमक नहीं ऐड करूँगी। और भुना कुटा साबुत ज़ीरा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। और भुना कुटा ज़ीरा ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। चाट मसाला 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत ऐड करें। और काली मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले भल्लों का बेसन तैयार कर लूँगी। बेसन में मैंने डाल दिया है नमक, भुना कुटा साबुत ज़ीरा, दड़ा मिर्च और लहसुन पाउडर डाल दूंगी। और बेकिंग सोडा मैं उस वक्त डालूंगी जब मैंने पकोड़े बनाने होंगे यानी भल्ले बनाने होंगे, उससे पहले मैं बेसन में बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी। मिक्सचर ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, यानी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और इतना पतला भी नहीं रखना कि पकोड़े भी ना बन सकें। बस इतना ही इसे थिक रखना है कि स्पून की मदद से भल्ले आराम से बन सकें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे एक ही डायरेक्शन में विस्क को घुमाना है और इस मिक्सचर को इस तरह से घोल लेना है अच्छी तरह से। हमें अब ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं थोड़ी सी रनी है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। इसे अब कवर करके 15 मिनट के लिए मैं साइड पे रख दूंगी। तब तक मैं दही का मिक्सचर तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैं एक बाउल के ऊपर छलनी रख दूँगी और इसमें डाल दूँगी अब मैं ये दही को पहले मैं छलनी से छान लूँगी अच्छी तरह से। इससे ये होगा कि दही बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाएगी और जो मोटी बलाई होती है वो निकल जाएगी इसके ऊपर से। अब इसको मैंने छान लिया है और विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही स्मूथ दही हो जाएगी। इस तरह से विस्क की मदद से फेंट लें। अब इसके बीच में डाल दूँगी शुगर पाउडर, भुना कुटा साबुत ज़ीरा, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और काला नमक और ये चाट मसाला। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और दही को रख दूंगी अब मैं फ्रिज में। तब तक मैं बेसन देख लूँगी जो भल्लों के लिए मैंने घोल के रखा था। अब इसमें डाल दूंगी मैं बेकिंग सोडा। मैंने इस टाइम पे आके बेकिंग सोडा ऐड किया और अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तेल को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके इस तरह से भल्ला डालकर फ्राई कर लें। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही तेल को गर्म करें। और 2 स्पून की मदद से ये देखिए मैं भल्ला डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी शेप आएगी। और फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना, थोड़ा सा फ्राई होने दें। जब ये भल्ले ऊपर आ जाएं और अच्छी तरह से पकने लग जाएं तो इनको पलट दें। और मुकम्मल तौर पर हमें इन्हें फ्राई करना है। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको मैं फ्राई कर लूँगी। अब ये देखिए भल्ले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। भल्लों पे अच्छा सा कलर आ गया है। अब इनको मैं अलग प्लेट में निकाल के रख दूँगी। और फ़ौरन हमें इन्हें पानी में नहीं डालना, हमें इन्हें पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर पानी में डालेंगे। अब एक अलग बाउल में मैंने पानी ले लिया है खुला और इसके बीच में नमक डाल दूंगी थोड़ा सा। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसके बीच में अब मैं ये भल्ले डाल दूँगी। भल्ले डालने के बाद इनको थोड़ा सा मिक्स कर लें और ऊपर कोई भारी प्लेट रख दें ताकि भल्ले अंदर की तरफ डिप रहें। इससे क्या होगा कि पानी तमाम भल्लों में बराबर से एब्जॉर्ब होगा और ये एक तरह से ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इनको कुछ देर मैंने भिगो के रखा था और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको अब मैं पानी से निकाल लूँगी और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें कितनी आराम से टूट रहे हैं और ये मुंह में डालते ही घुलते जाएंगे। पानी से निकाल के थोड़ा सा निचोड़ कर इनको मैं इस तरह से बॉल में रखती जाऊँगी। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इस तरह से बॉल में डालने के बाद
अब इसके ऊपर हमें कुछ चीज़ें डालनी है। ये मैंने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। टमाटर बारीक कटा हुआ डाल दिया है, और इसके ऊपर डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें, ये भी हस्बे ज़रूरत ही ऐड कर सकते हैं आप। इसके ऊपर डाल दूँगी ये दही जो मैंने तैयार करके फ्रिज में रखी थी, और इसके ऊपर इस तरह से दही डालने के बाद रेड चिली सॉस डाली है, और ऊपर ये ग्रीन चटनी है और ये इमली की चटनी। ग्रीन चटनी और इमली की चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर मैंने डाल दिए दड़ा मिर्च, और ये डाल दूँगी चाट मसाला। ये तमाम चीज़ें आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। और आखिर में इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये बारीक सवैयाँ, और इसके ऊपर आप पापड़ी भी तोड़ के डाल सकते हैं। हमारे मज़ेदार दही बल्ले बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, आसान सी रेसिपी है, और रमज़ान में कम वक्त होने की वजह से आप ये आसानी से बहुत कम वक्त में बना सकते हैं। झटपट ये दही बल्ला रेडी हो जाता है, और बहुत से दही बल्लों की रेसिपी मैंने शेयर की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस मज़ेदार से दही बल्ले को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाज़ार से बेहतर और साफ़ सुथरे दही बल्ले आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इन दही बल्लों को भी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।